बात की जाए तो ₹500 एक पर्सन के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, मोस्टली जो ट्रेनें हैं, वो प्रयागराज जंक्शन तक आती है और आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपकी ट्रेन कहाँ तक जाती है। अगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आती है, तो आप लोग वहाँ से बाहर निकलते ही आप लोगों को थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद ऑटो ई-रिक्शा की सर्विस जो है आपको मिल जाएगी और ऑटो ई-रिक्शा की सर्विस जो है आपको ज़्यादातर जो है बरैना चौक तक ही मिलती है। उसके आगे जो जो सफ़र आपको करना होगा, वो आपको पैदल ही करना होगा क्योंकि रेलवे स्टेशन से बरैना चौक की बात करें तो लगभग 6 किलोमीटर के आस-पास पड़ता है और उसके बाद 3-4 किलोमीटर बरैना चौक से त्रिवेणी संगम पड़ता है। तो वहाँ से आगे जो आपको जाना होगा वो पैदल ही जाना होगा क्योंकि वहाँ पर आगे मेला क्षेत्र शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पर आपको ऑटो ई-रिक्शा की सर्विस नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर आपकी ट्रेन रामबाग रेलवे स्टेशन के पास आती है, तो रामबाग रेलवे स्टेशन से ये संगम की जो दूरी है, वो लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास है। रास्ता यही है, सेम रास्ता है। आप रामबाग से ऑटो ई-रिक्शा करके आप जो है आप पहुँच सकते हैं बरैना चौक तक और उसके बाद वहाँ से आप लोग पैदल चलते हुए त्रिवेणी संगम में पहुँच सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर आती है, तो इसका भी रूट जो है यही है। अगर आप सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं, तो वहाँ से भी आपको ऑटो ई-रिक्शा की सर्विस जो है आसानी से मिल जाएगी। लेकिन सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से जो त्रिवेणी संगम की दूरी है, वो लगभग 15-16 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। वहाँ से जो नॉर्मली रास्ते हैं, प्रयागराज जंक्शन के आसपास आते हैं, फिर उसके बाद रामबाग से होते हुए बरैना चौक तक ही इसमें भी रास्ता होता है और इसमें क्या है कि आपको ऑटो ई-रिक्शा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फिर वहीं पर आकर फिर वहाँ से आपको आगे पैदल जाना होगा। या तो अगर आप सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तो आप बोट क्लब के आसपास पहुँच जाएँ, तो वहाँ से बोट लेकर भी आसानी से आप लोग जाकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं। तो ये तीनों जो रेलवे स्टेशन हैं लगभग इनके जो त्रिवेणी संगम में पहुँचने का मार्ग है, एक ही है और बाकी अगर आप नैनी रेलवे स्टेशन या छिवकी रेलवे स्टेशन के आसपास से आते हैं, आपकी ट्रेन उस तरफ से आती है, तो फिर आपको नैनी पुल पार करके फिर आपको नैनी पुल पार करके त्रिवेणी संगम में पहुँचना होगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपकी ट्रेन नैनी जंक्शन में आती है या प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन में आती है, तो आप वहाँ से अरैल घाट की तरफ आएँगे, तो आपको पैदल बहुत कम चलना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप अरैल घाट में जाकर स्नान करें और अगर आपको वहाँ बोट मिल जाती है, तो बोट लेकर भी त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको बहुत कम पैदल चलना पड़ेगा। और सोमेश्वर घाट भी पड़ता है, सोमेश्वर घाट भी अरैल घाट के पास में है, तो आप वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी है मैंने। 3 रेलवे स्टेशन रामबाग और एक बताया सूबेदारगंज और प्रयागराज जंक्शन और एक छिवकी रेलवे स्टेशन, एक नैनी स्टेशन, 5 रेलवे स्टेशन की जानकारी दे दी है। छठा जो रेलवे स्टेशन है प्रयागराज संगम और ये रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। उसके बाद झूसी की साइड से अगर आप आते हैं, तो वहाँ भी रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ अगर आप पहुँच जाते हैं, तो आप लोग जो पुल बने हैं, पीपा पुल, उनको पार करके भी आप त्रिवेणी संगम की ओर आ सकते हैं और वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। सभी लोग कमेंट में जय गंगे माता, जय यमुना माता और जय सरस्वती माता लिखेंगे। बहुत सारे ऐसे घाट बनाए गए हैं, 44 घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, चेंजिंग रूम भी है, तो आप किसी भी घाट में स्नान कर सकते हैं। अलग-अलग दिशा से आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग घाट है। मैंने जैसे बताया था कि अगर आप मिर्जापुर से आ रहे हैं, चित्रकूट से आ रहे हैं, सतना, कटनी की तरफ से आ रहे हैं, तो आप लोग अरैल घाट की तरफ जा सकते हैं, सबसे अच्छा है। अगर आप जौनपुर और वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं, तो एरावत घाट के आस-पास आप स्नान कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप कानपुर, रायबरेली बरेली, लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं, तो आप लोग सेक्टर जो 9 और 10 है ना, वहाँ पर बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। घाटों की संख्या काफ़ी है, आप लोग बस सभी लोग संगम में जाने की जिद ना करें क्योंकि संगम में जब बहुत सारे लोग पहुंचेंगे तो इतना ज़्यादा स्पेस वहाँ पर नहीं है कि सभी लोग जाकर स्नान करें। तो बस आपको जो गाइडलाइन बताई गई है, जो आपको वहाँ पर जो पुलिस के जवान है जो आपको बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप पालन करते हुए पहुंचे और आराम से डुबकी लगाएं और गंगा मैया का नाम लें, सबसे अच्छा है। प्रयागराज के टॉप 10 प्लेस कौन